बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथ में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लोग ने ये वाली जो बीएससी की बुक है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, ठीक है, इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ था। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर में से पेज नंबर 73 पे एक हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आज हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस करना है, मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि ऐसे भी हमारे पास इंटीग्रल होते हैं इंटीग्रेशन में, जिनमें हमारे पास रेशनल फंक्शन में क्या आ जाते हैं, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, साइन कॉस टेन, इसी तरह कॉस, मतलब 6 जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस टाइप के फंक्शन आ जाते हैं, और उनके साथ वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होते, कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, अलबत्ता वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब अकेला x नहीं होता, अकेला y नहीं होता, तो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो ऐसे इंटीग्रल जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएं या कुछ कांस्टेंट आ जाएं, तो उनको हम लोग सॉल्व करते हैं मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए हम लोग देखेंगे, हमारे पास ये 4 किस्म के इंटीग्रल दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन dx sin x प्लस cos x। ये देखिए हमारे पास इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ, या तो dx दिया हुआ या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह ये कांस्टेंट है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये देखें कांस्टेंट है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कांस्टेंट है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस तरह के जब इंटीग्रल आ जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनके फार्मूले प्रूव करवाता हूं, मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके लिए हमें क्या होती है, एक तो वैल्यू जरूरत होती है z की, एक तो वैल्यू हमें जरूरत होती है पहले नंबर पे z की वैल्यू जरूरत होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें वैल्यू होती है dx की जरूरत होती है, थर्ड नंबर पे हमें वैल्यू चाहिए होती है sin x की भी जरूरत होती है, चौथे नंबर पे हमें वैल्यू जरूरत होती है या cos x की जरूरत होती है, या पांचवें नंबर पे हमें वैल्यू जरूरत होती है tan x की। ठीक है, मतलब इसको देखा जाए तो हमें वैल्यू जरूरत होगी साइन कॉस टेन की जरूरत होती, तो इन तीनों के जो इनवर्स हैं वो आप लोग खुद ही निकाल सकते हैं। तो z dx sin x cos x और tan x, मतलब मैजिक सब्स्टिट्यूशन में ये वाली वैल्यू तो हमें लाजमी ज़रूरत होगी। तो पहले इनके हम लोग फार्मूले प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये जितने भी इंटीग्रल हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो z क्या होता है, जब हमारे पास इस तरह के इंटीग्रल आ जाएं, तो सबसे पहले आप लोग ने z को जो लेट करना है, z हम लोग ले लेते हैं tan x/2। लेट z क्या होता है हमारे पास, tan x/2 ले लेना है मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है, तो अब हम लोगों के वैल्यू चाहिए dx की, सबसे वैल्यू किसकी चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए। तो dx के लिए आप लोग क्या करें, ये हमारे पास 1 है। ठीक है, इसको आप लोग डिफरेंशिएट कर लें विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dg/dx इज इक्वल टू d/dx, ये आ जाएगा tan x/2। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो dg/dx इज इक्वल टू tan x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x/2, फिर x/2 का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो dg/dx ये 1/2 हमारे पास कुछ कांस्टेंट है, सीकेंड स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। डी सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा dg/dx इज इक्वल टू 1/2 प्लस tan x/2 किसके इक्वल है, z के इक्वल है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस z का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से हम लोगों ने dx की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, dx का फार्मूला निकालना है फॉर मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। तो ये आ जाएगा dg/dx इज इक्वल टू 1 प्लस z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग इसमें से निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके
इसमें से dx निकाल लें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx 1 प्लस जी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2dz। इसमें से dx निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई दे रहे डिवाइड हो जाएगा, तो dx का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 2dz डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास dx का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए जी का, तो हमें पता चल गया कि ये tan x/2 आता है, dx भी हमें पता चल गया। अब हमें चाहिए sin x, cos x और tan x। जब sin x निकाल लेंगे तो cos x उसी में से निकाल सकते हैं। sin cos x का फंक्शन जब sin x का रिजल्ट आ जाएगा, cos x का आ जाएगा, तो हम लोग फिर उसी में से tan निकाल लेंगे, क्योंकि tan का फार्मूला होता है sin ओवर cos। ये फार्मूला याद रखना है आप लोगों ने, ये फार्मूला भी याद रखना है कि मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड में z tan x/2 के इक्वल होता है, dx हमारे पास होता है 2dz डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फॉर sin x, कैलकुलेशन फॉर sin x। ठीक है, sin x का आप लोगों ने हाफ एंगल वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, कि sin x हमारे पास होता है इक्वल टू 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, cos x/2 मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin x 2 sin x/2। ठीक है, ये cos x/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x/2, ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको आप मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, sin x इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। ठीक है, cos स्क्वायर x/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x/2 क्या होता है हमारे पास 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर x/2 के बराबर होता है, 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर x/2 के बराबर होता है। साइन ओवर cos किसके बराबर होता है हमारे पास tan x/2। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग वैल्यूज पुट करके, इसमें tan x/2 हमें पता है कि tan x/2 का रिजल्ट किसके बराबर है हमारे पास, z के बराबर है, तो ये sin x आ जाएगा। ठीक है, sin x इज इक्वल टू 2, ये z, क्योंकि tan x/2 किसके बराबर है, z के बराबर है, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, tan x/2 z के बराबर है, तो इसका स्क्वायर होने की वजह से ये z का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा z sin x का फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए cos x का फार्मूला, cos x का फार्मूला चाहिए, तो यहाँ पे लिखे फॉर cos x। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x के बराबर, cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो इसमें sin x की वैल्यू पुट करके cos x निकाल लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2z डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी का स्क्वायर, इसका ऊपर स्क्वायर है तो इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस जी का स्क्वायर माइनस 2z का स्क्वायर, और इसका नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस जी का स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4g का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस जी की पावर 4, वैसे का वैसा 2g स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस 2g स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये न्यूमरेटर वाले फंक्शन को अगर हम लोग को क्लोज करें फार्मूले को, तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस जी स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 प्लस जी स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस जी स्क्वायर 1 प्लस जी स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लें तो हमारे पास किसका फार्मूला आ जाएगा, cos का x का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगर टेकिंग स्क्वायर रूट हम लोग बोथ साइड ले लें तो हमारे पास फार्मूला किसका आ जाएगा, cos x का फार्मूला आ जाएगा, तो ये cos स्क्वायर x इसके ऊपर स्क्वायर रूट
और ये हो जाएगा 1 माइनस जी का स्क्वायर 1 प्लस जी का स्क्वायर, ठीक है, इसका होल का स्क्वायर है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। cos x हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस जी का स्क्वायर 1 प्लस जी का स्क्वायर, ठीक है, तो ये cos x का फार्मूला। अब हमें लास्ट में चाहिए tan x का फार्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर tan x। तो tan थीटा का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो होता है हमारे पास sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के बराबर होता है। तो tan x को लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाय cos x। sin x का रिजल्ट कितना आया हमारे पास 2z 1 प्लस जी का स्क्वायर आया, और ये कितना आया हमारे पास 1 माइनस जी का स्क्वायर 1 प्लस जी का स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो tan x का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2z 1 माइनस जी का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा tan x का फार्मूला, ठीक है। तो यही वाले फार्मूले हैं, ठीक है, z dx sin x cos x और tan x, यही वाले फार्मूले हम लोग क्या करेंगे इन इंटीग्रल में पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज जो दी हुई है dx की जगह पे जो रिजल्ट है वो पुट करेंगे, sin x cos x का रिजल्ट पुट करेंगे, इसमें sin x dx का रिजल्ट पुट करेंगे, इसमें cos x का पुट करेंगे कांस्टेंट वैसे के वैसे, और इसमें sin x और dx का रिजल्ट पुट करके हम लोग क्या करेंगे इनको सिंप्लीफाई करके इनको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग एग्जांपल्स करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी मेथड से। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है, टोटल हमारे पास ये 2 एग्जांपल्स हैं और ये एक्सरसाइज में से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखे हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सा मेथड हम लोग कब अप्लाई करेंगे। तो इसका सोल्यूशन, फर्स्ट का सोल्यूशन ये हमें चाहिए, यहाँ पे है dx, ये है sin x प्लस ये क्या है हमारे पास tan x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो dx की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, dx हमारे पास होता है 2dz 1 प्लस जी का स्क्वायर। इसके बाद sin x का रिजल्ट हम लोगों ने निकाला था, sin x का रिजल्ट हमारे पास होता है 2z 1 प्लस जी का स्क्वायर, ठीक है, ये इसके बराबर था। इसके बाद हमारे पास जो tan x का रिजल्ट आया था, tan x का रिजल्ट हमारे पास था 2z डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास थे फार्मूले जो हम लोगों ने निकाले। तो dx sin x और cos x यही वाले रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला और ये वाला रिजल्ट पुट करें आप इसमें, तो इज इक्वल टू dx हमारे पास कितना आया 2dz डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin x किसके बराबर है हमारे पास 2z 1 प्लस जी का स्क्वायर, और दरमियान में प्लस है tan x किसके बराबर आया 2z डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को वैसे का वैसा रहने दें और नीचे वाले फंक्शन का दरमियान में प्लस आ गया है तो आप लोग इसका एलसीएम ले लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 2dz डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी का स्क्वायर। इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2z 1 माइनस जी का स्क्वायर प्लस 2z 1 प्लस जी का स्क्वायर, ठीक है, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1 प्लस जी का स्क्वायर 1 माइनस जी का स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा, ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसमें से 2 को भी कैंसल आउट कर दें तो कैंसल आउट हो सकता है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ये उलट हो जाएगी, इस 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस जी का स्क्वायर ये dz, ठीक है, और नीचे ये हमारे पास आ जाए, ये वाली वैल्यू उलट होके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ। अब 2z को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2z माइनस 2z की पावर 3 प्लस 2z प्लस 2z की पावर 3, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 माइनस जी का स्क्वायर dz डिवाइडेड बाय 2z प्लस 2z किसके बराबर होता है 4z, ये इसे कैंसिल आउट करेंगे 1/2 को बाहर लिख लिया, बाकी हमारे पास फंक्शन रह जाएगा 1 माइनस जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
जी और ये डी जी, ठीक है। अगर इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें, ये वाला जो जी है ये 1 के नीचे और इसके नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 1/z माइनस जी स्क्वायर ओवर जी और ये डी ऑफ जी। एक जी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस जी और ये डी ऑफ जी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग z की जगह पे क्या पुट कर देंगे, tan x/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/z dz माइनस इंटीग्रेशन z और ये dz, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। 1/z की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ z, log ऑफ z माइनस z की इंटीग्रेशन क्या होती है, z² / 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, तो हम लोगों ने इसको लास्ट में भी हम लोगों ने क्या करना है, x की फॉर्म में चेंज करना है। तो z हमारे पास किसके बराबर होता है, मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड में tan x/2 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 log नेचुरल, ये हमारे पास आ जाएगा tan x/2, ठीक है, माइनस tan x/2 इसका होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो यहाँ तक इसका क्या आ जाएगा, ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा। आप लोगों की मर्जी है कि अगर आप लोग 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ तक इसका क्या आ जाएगा, ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसका की सेकंड एग्जांपल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी हम लोग मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से इस मेथड का इस्तेमाल करना आ जाए, ठीक है। तो सेकंड का सॉल्यूशन ये हमारे पास है इंटीग्रेशन dx 2 प्लस साइन x। इसको आप लोग कोई भी नाम दे दें, यहाँ पे मैंने एक स्टेरिक का नाम दे दिया है, ठीक है। तो स्टेरिक फंक्शन हमारे पास ये किस्म का गिवन है, इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें से dx और sin x की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो हमें पता है कि dx हमारे पास होता है 2dz1 प्लस z का स्क्वायर और sin x हमें पता है कि ये हमारे पास होता है 2z1 प्लस z का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यही वाली वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें पुट कर देंगे। इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dx किसके बराबर आया, 2dz1 प्लस z का स्क्वायर 2 प्लस साइन x किसके बराबर, 2z1 प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले फंक्शन का एलसीएम ले लेते हैं, न्यूमरेटर को अभी हम लोग रहने देते हैं। तो ये आ जाएगा 2dz1 प्लस z का स्क्वायर, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस z का स्क्वायर प्लस 2z डिवाइडेड बाय 1 प्लस z का स्क्वायर। ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से बेशक 2 आप लोग कॉमन लेके 2 के साथ भी कैंसल आउट कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। 2 के साथ भी अगर आप लोग कैंसल आउट करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके इसके साथ कैंसल आउट कर दिया, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे dz1 प्लस z का स्क्वायर प्लस z। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन dz z का स्क्वायर प्लस z प्लस 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4। ये देखें 1/4 प्लस 3/4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस 3 4/4, 4 को 4 पे कैंसिल करो, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये इसकी भी एक रीज़न है इस 1 को इस तरीके से लिखने की। ये हमारे पास आ जाएगा dz, यहाँ तक तो ये फार्मूला बन जाएगा। ये देखें z का स्क्वायर 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, 3/4 को वैसे का वैसा लिख लें। ये हमारे पास यहाँ तक एक फार्मूला बन गया है, z स्क्वायर z प्लस 1/4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसको और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है।
1/2 था, सॉरी यहाँ पे। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये डी जी, ये फार्मूला बन जाएगा z + 1/2 इसका होल का स्क्वायर। इस 3/4 को लिख सकते हैं 3√2 उसका होल का स्क्वायर। इसको आप लोग कोई भी डबल स्टेरिक का नाम दे दें। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लें बाय मैजिक सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। तो पुट कर दें आप z + 1/2 = है थीटा के, इसको थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी जी = किसके हो जाएगा, डी थीटा के, ठीक है। तो पुट कर दें आप लोग डबल स्टेरिक में, ये हमारे पास आ जाएगा डी थीटा के इक्वल ये थीटा आ जाएगा, ठीक है, थीटा का स्क्वायर प्लस 3√2 इसका होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन dx a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो या x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो, मतलब वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इसी तरीके से ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे रेज कर दिया और यहाँ पे हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/a, a की जगह पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये वाला कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो ये = हो जाएगा 1/a किसके बराबर है 3√2 tan इनवर्स x की जगह पे मतलब ये वाला टोटल फंक्शन आ जाएगा z + 1/2 z/a। a किसके बराबर है हमारे पास 3√2 के बराबर है प्लस c, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 tan इनवर्स, ये आ जाएगा 2z + 1/2 3√2, 2 से 2 कैंसल, ये आ जाएगा 2/3 tan इनवर्स 2z + 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगा लेते हैं, c लगा लेते हैं। तो अब इसमें से z की जगह पे आप लोग क्या पुट कर देंगे, z हमारे पास होता है tan x/2 के बराबर, तो ये आ जाएगा 2/3 tan इनवर्स 2z किसके बराबर tan x/2 के बराबर, ठीक है, प्लस 1 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, इस इंटीग्रल का। तो इसी तरीके से हम लोग इसकी थर्ड और फोर्थ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है। तो ये हमारे पास जो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये बिल्कुल मिलते जुलते पार्ट हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 - cos x डिवाइडेड बाय 2 + cos x और ये dx। सबसे पहले हमारे पास देखें ये एक इसका जो फ्रैक्शन दिया हुआ ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, ठीक है। सॉरी ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ये इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। जब डिग्री सेम हो जाती है तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इस क्वेश्चन को और इसको, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 - cos x को 2 + cos x से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। cos x को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -cos x, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, ये कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये = हो जाएगा, ये हमारे पास होता है कोशेंट, ये हमारे पास होता है रिमाइंडर और ये हमारे पास होता है डिविज़र। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले कोशेंट होना चाहिए प्लस रिमाइंडर, फिर क्या लिखते हैं डिविज़र और यहाँ पे d(x). तो ये हमारे पास आ जाएगा, कोशेंट कितना आया -1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 4 और ये क्या है 2 + cos x और ये d(x). इसको आप लोग यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मज़ीद आगे लिख लें -1 dx प्लस 4 1 डिवाइडेड बाय 2 + cos x और ये dx। इसको मैं यहाँ पे कोई स्टेरिक का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये देख सकते हैं 1 की इंटीग्रेशन तो x आ जाएगी, वो तो आसान है। 1 की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, x आएगी।
लेकिन इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये हमें पता है कि वो वाली फॉर्म बन गई है, मैजिक सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड वाली फॉर्म बन गई है, क्योंकि ये हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके साथ कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप लोग लेट कर लें कि ये हमारे पास ये आई इंटीग्रल है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, या डायरेक्ट आप लोग इसको सॉल्व करते जाएं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 प्लस cos x और ये dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैजिक सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे। ये आ जाएगा 2 प्लस cos x किसके बराबर होता है 1 माइनस जी का स्क्वायर 1 प्लस जी का स्क्वायर, dx किसके बराबर होता है हमारे पास 2dz 1 प्लस जी का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 2dz 1 प्लस जी का स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 1 माइनस जी का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस जी का स्क्वायर। ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2dz डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 आ जाएगा 2z का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कांस्टेंट dz जी स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट इसका होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है, ये हमारे पास बराबर होता है 2 इंटू 1 ओवर ए टेन इनवर्स z ओवर a प्लस कांस्टेंट c। यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3 अंडर रूट लिखा हुआ है, और z की जगह पे z लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 ओवर 3 अंडर रूट टेन इनवर्स z ओवर 3 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट c। इसी को आप लोग पुट कर दें स्टेरिक में। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनली क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, इसको रेज करके यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें इसको इंटीग्रेट करें तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी x आ जाएगी, ठीक है, प्लस ये 4 वैसे का वैसा, इसका रिजल्ट कितना आया यहाँ पे, ये आया 2 1 ओवर 3 अंडर रूट टेन इनवर्स z ओवर 3 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आ जाएगा -x 4 टू द 8 1 ओवर 3 अंडर रूट टेन इनवर्स z ओवर 3 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग z की जगह पे क्या पुट करते हैं 10x ओवर 2 पुट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास क्वेश्चन x की फॉर्म में था, तो z की जगह पे 10x ओवर 2 पुट करेंगे प्लस 8 ओवर 3 अंडर रूट, यह आ जाएगा 10 इनवर्स 10x ओवर 2 3 अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इसका क्या आ जाएगा फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 4 पार्ट भी बिल्कुल इसी सेम बिल्कुल इसका सेम मेथड है जी स्टूडेंट। तो ये भी हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कोशेंट, फिर रिमाइंडर, फिर क्या होता है डिविजन 1 प्लस sin x और ये d ऑफ x, ठीक है। तो ये इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर इंटीग्रेशन सब पे अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट dx 1 प्लस क्या आ जाएगा sin ऑफ x। तो ये आ जाएगा -1 की इंटीग्रेशन x होती है 2, इसको मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। dx किसके बराबर होता है 2dz 1 प्लस z का स्क्वायर, 1 प्लस sin x किसके बराबर होता है 2z 1 प्लस z का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा -x प्लस 2, इसका एलसीएम लेंगे 2dz 1 प्लस z का स्क्वायर, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस z का स्क्वायर प्लस 2z, और ये हो जाएगा 1 प्लस z का स्क्वायर। तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे, ये -x प्लस 2 इंटीग्रेशन, ये हमारे पास आ जाएगा 2dz, इसको लिख सकते हैं ये z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, ये हमारे पास होता है z प्लस 1 इसका होल का स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला होता है। इसको क्लोज कर लिया हम लोगों ने। -x प्लस 2 टू द कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं z प्लस 1 इसकी पावर -2 और ये dz। तो इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, -x प्लस 4, ये आ जाएगा z प्लस 1 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो जाएगा -x
माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा c। अब z की जगह पे क्या पुट करना है, z बराबर होता है हमारे पास 10x/2 के बराबर होता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय 10x/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनली क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से।